इतना बड़ा ओलंपिक है, इतने बड़े लेवल पर कोई साजिश होती है क्या? तो मेरा उससे यही कहना था कि साजिश जो होती है ना वो बड़े लेवल पर ही होती है। मैं कभी भी ऐसे फैसलों का समर्थन नहीं करूंगा जो साक्षी मलिक ने जैसे जूते उतार दिए, विनेश फोगाट ने जो क्विक कर दिया, छोड़ दिया, चली गई, बोले कि मेरे को बस हो गया। तो एक कई बार जितने खिलाड़ी जो बहुत आउटस्टैंडिंग के होते हैं ना, वो तपस्वी लोग होते हैं। वे कई मौकों पे जाके भावनात्मक तौर से इमीडिएटली प्रभाव डाल देते हैं। देखिए 53 केजी में भारत में पहले ही एक महिला पहलवान अंतिम पंघाल उसने क्वालिफाई कर लिया था। तो जब जो क्वालिफाई कर रहा है वही ओलंपिक में जा रहा है, तो निश्चित रूप से विनेश की ट्रायल्स नहीं होनी थी। अब शक्ति तो विनेश ने सारी लगा दी, अब तो भक्ति का काम है। और हम भी हवन करके आए कि ये चीज मान ली जाए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के इस नियम से मैं भी खुश नहीं हूं कि अगले दिन फाइनलिस्ट का वजन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देश की बेटी विनेश फोगाट आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में है अपने चैंपियन अंदाज के चलते। बेशक वो गोल्ड से चूक गई, सिल्वर भी आ सकता था, लेकिन पूरा देश आज उन्हें चैंपियन बता रहा है। क्या कमियां रह गई, क्या चूक हुई अगर असल मायने में देखे जाए, उन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज अर्जुन अवार्डी कृपा शंकर जी हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे, तमाम उन नियमों पे चर्चा करेंगे, तमाम उन चूक पर और बारीकियों पर बात करेंगे। एक सवाल बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि देश में राजनीति बहुत जल्दी हो जाती है, कोई भी मुद्दा हो तो एक बिंदु है साजिश वाला। क्या साजिश संभव है किसी भी पहलू से? देखिए, मेरे से एक ने पूछा था कि पहलवान जी इतना बड़ा ओलंपिक है और इतने बड़े लेवल पर कोई साजिश होती है क्या? तो मेरा उससे यही कहना था कि साजिश जो होती है ना वो बड़े लेवल पर ही होती है। छोटे लेवल पर तो हम आत्मा से काम करते हैं, भावनात्मक तौर से जुड़ के काम करते हैं। तो कई बार तो इस पहलू को भी नकारना नहीं चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय कुश्ती संघ, मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर गहन विचार किया जाए। हालांकि वजन नहीं आना एक खिलाड़ी का ये पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी अनेकों पहलवानों के वजन नहीं आए हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, लेकिन हमारे सबके संज्ञान में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ओलंपिक में हुआ है, तो इसलिए, और विनेश फोगाट के साथ हुआ है। तो ये जहां तक है, मैं ये मानता हूं कि इस तरह की कोई साजिश है नहीं, लेकिन फिर भी कमेटी गठित करनी चाहिए और इस पहलुओं पे विचार करना चाहिए। कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसा पहलू विनेश के वजन कम करने को लेकर सुनने में आया है कि उन्होंने बाल काटे हैं। पुष्टि नहीं है इस बात की, लेकिन खून निकाला है उन्होंने अपना, इस बात को लेकर भी चर्चा तेज है। तो क्या कुछ और करके, थोड़े और बाल काट के, या सच में ये जो खून निकालने की प्रक्रिया है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि क्या कर सकती थी विनेश और जिसमें थोड़ी सी चूक रह गई? देखिए, विनेश को डाइट प्रोग्राम को ही कंट्रोल करना था। जो अपना डाइट शेड्यूल है कि क्या उसने ग्रहण करना है जी, उसका नापतोल रखना चाहिए था और ट्रेनिंग के द्वारा ही वेट रिड्यूस करना था, क्योंकि एकमात्र यही एक सबसे बेहतर तरीका है। खून निकाल लेना, हाथों को काट लेना, जैसे मैंने साक्षी मलिक का एक इंटरव्यू देखा था कि उस समय जुनून इतना होता है कि खिलाड़ी अपना हाथ भी कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक भावना होती है, लेकिन क्या है कि इन्हीं जोखमों को कम करने के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रूल्स बनाए हैं। पहले वजन एक दिन पहले होता था, एक दिन पहले वजन होके फिर कुश्तियां होती थी, तो खिलाड़ी खा पी के, और एक दिन जब वजन होता था तो खिलाड़ी 10-10 किलो वेट कम करते थे, फिर रिकवर कर लेते थे, अगले दिनों में वजन नहीं होते थे। तो इसी जोखम को कम करने के लिए कि जरूरत से ज्यादा वजन घटाना कितना हानिकारक होता है शरीर के लिए, क्योंकि ओलंपिक की शुरुआत तो इसीलिए हुई है ना कि पूरी दुनिया एक ही नियम से एक ही मंच पे प्रदर्शन करे, भाईचारा सौहार्द बढ़े, नियमों के अंतर्गत खेले और स्वस्थ रहे। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग अब वहाँ की कोर्ट और वो क्या सहमत है, भावनात्मक तौर पर क्या विचार किया जा सकता है। अब शक्ति तो विनेश ने सारी लगा दी, अब तो भक्ति का काम है। और हम भी हवन करके आए कि ये चीज मान ली जाए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के इस नियम से मैं भी खुश नहीं हूं कि अगले दिन फाइनलिस्ट का वजन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो खिलाड़ी इतनी मेहनत करके, क्योंकि 6 तारीख को विनेश फोगाट वजन दिखा रही है और 6 तारीख को धुरंधर पहलवानों को हरा के फाइनल में पहुंच रही है, वो वैलिड है ना सारा। उस दिन को वैलिड माना जाए, अगले दिन की प्रक्रिया को
अवैध घोषित करके आप पहले दिन की वैध प्रक्रिया को क्यों अवैध कर रहे हैं? तो ये नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को मैंने भी मेल किया है कि इस विकार, क्योंकि पूरी दुनिया हंसी उड़ा रही है इस नियम को, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का ये जो गलत नहीं, यानी गलत क्या बोलूँगा मैं, लेकिन ये नियम बदलना चाहिए। सिल्वर के लिए उम्मीद कितनी लग रही है सर? देखो, सही मायने में देखा जाए तो मुझे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हमारे भगवान पर भरोसा है, हनुमान जी। भगवान जी पे, तो हमको भरोसे के आधार पर आस्था पे आसमान टिका है, तो हम आस्था के बल पर चाहते हैं कि इस बार मेडल आए। और शक्ति का काम विनेश ने कर दिखाया, अब भक्ति का काम है जो हम लोग लगे हुए, पूरा हिंदुस्तान की भावना जुड़ी हुई है और इसमें बदलाव होना चाहिए। इस रूल्स में यहीं से बदलाव हो जाए और यहीं से उसको सिल्वर मेडल दे दिया जाए और इस नियम को खारिज कर दिया जाए नेक्स्ट रिवीजन। विनेश से जुड़ा सर अंतिम सवाल कि विनेश ने कल एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया अपने रिटायरमेंट को लेकर कि मैं हार गई, ये कुश्ती जीत गई, अब नहीं हो पाएगा, ताकत नहीं रही, थक गई। उम्मीद लगा रहे थे पूरे भारतवासी, आप भी लगा रहे होंगे सर, कि अब अगले यानी कि एलए ओलंपिक में विनेश अगले पदक के लिए लड़े, एक पदक भारत को लाए, क्योंकि सुनहरा सा करियर रहा है इनका, लंबे समय तक खेला, 20-25 साल आप कुश्ती कर रहे हैं, उसके बाद अगर पदक ना दिला पाए तो वही निराशा होती है जो कल विनेश के पोस्ट में नजर आई। फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, फैसला विनेश ने लिया है क्योंकि एज फैक्टर भी होता है रेसलिंग के अंदर, कि आपकी शक्ति, क्योंकि ये साइंटिफिक है, 30 साल के बाद बॉडी सुगड़ने लगती है, एक आम आदमी की भी, एक खिलाड़ी की भी। लेकिन अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति 35 साल तक भी रेसलिंग करता है, क्योंकि ये जिम्नास्टिक तो है नहीं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होगी और जिम्नास्टिक में आपका प्रदर्शन बिगड़ेगा और कम उम्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये गेम टू गेम डिपेंड करता है। रेसलिंग में परिपक्वता जितनी आएगी, आप अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना जब जान जाएंगे, तो मैच्योरिटी आ गई है विनेश के अंदर, एक स्तर बन गया है विनेश का। कि विनेश ने कल एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया अपने रिटायरमेंट को लेकर कि मैं हार गई, ये कुश्ती जीत गई, अब नहीं हो पाएगा, ताकत नहीं रही, थक गई। उम्मीद लगा रहे थे पूरे भारतवासी, आप भी लगा रहे होंगे सर, कि अब अगले यानी कि एलए ओलंपिक में विनेश अगले पदक के लिए लड़े, एक पदक भारत को लाए, क्योंकि सुनहरा सा करियर रहा है इनका, लंबे समय तक खेला, 20-25 साल आप कुश्ती कर रहे हैं, उसके बाद अगर पदक ना दिला पाए तो वही निराशा होती है जो कल विनेश के पोस्ट में नजर आई। फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, फैसला विनेश ने लिया है क्योंकि एज फैक्टर भी होता है रेसलिंग के अंदर, कि आपकी शक्ति, क्योंकि ये साइंटिफिक है, 30 साल के बाद बॉडी सुगड़ने लगती है, एक आम आदमी की भी, एक खिलाड़ी की भी। लेकिन अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति 35 साल तक भी रेसलिंग करता है, क्योंकि ये जिम्नास्टिक तो है नहीं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होगी और जिम्नास्टिक में आपका प्रदर्शन बिगड़ेगा और कम उम्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये गेम टू गेम डिपेंड करता है। रेसलिंग में परिपक्वता जितनी आएगी, आप अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना जब जान जाएंगे, तो मैच्योरिटी आ गई है विनेश के अंदर, एक स्तर बन गया है विनेश का। क्या विनेश अगले 4 सालों तक अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना कोऑर्डिनेशन, अपना वेट, क्या ऐसा एक जीवन जी सकती है? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक 30 साल का व्यक्ति होने के बाद में, थोड़ा सा, और असंभव कुछ भी नहीं है, और विनेश जैसों के लिए संभव है। जो हम देख रहे हैं इस बेटी को, क्योंकि मैं उसको बचपन से जान रहा हूँ, तो संभव भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा त्याग, कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण को भी हटा के आपको एक सन्यासी जीवन जीना, तो बहुत यानी मुश्किल होता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। तो फैसले का समर्थन कर रहे हैं आपके विनेश ने अब ये फैसला ठीक लिया है? देखिए, कोच होने के नाते मैं कभी भी ऐसे फैसलों का समर्थन नहीं करूंगा जो साक्षी मलिक ने जैसे जूते उतार दिए, विनेश फोगाट ने जो क्विक कर दिया, छोड़ दिया, चली गई, बोले कि मेरे को बस हो गया। तो एक कई बार जितने खिलाड़ी जो बहुत आउटस्टैंडिंग के होते हैं ना, वो तपस्वी लोग होते हैं, वे कई मौकों पे जाके भावनात्मक तौर से इमीडिएटली प्रभाव डाल देते हैं, फिर बाद में उनको समझाया जाता है और वो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो अपने इरादों से बदल भी जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कोच होने के नाते मैं ऐसे रिटायरमेंट की कल्पना कभी अपने स्टूडेंट से नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि विनेश को एक बार और अपनी श्रेष्ठता साबित करनी चाहिए, और
नहीं भी करेगी श्रेष्ठता साबित, तो हम ये मान रहे हैं कि विनेश ने दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को हरा के ओलंपिक के फाइनल में जीता है और गोल्ड जीता है। अगला सवाल हम लेते हैं सर कि अभी तक 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश लड़ती आई थी, तो ऐसा क्या हुआ, क्या वजह रही जो उन्हें 50 किलोग्राम या उससे अपना कम वजन करके आगे लड़ना था, ओलंपिक में भारत के लिए पदक लाना? देखिए 53 केजी में भारत में एक पहले ही एक महिला पहलवान अंतिम पंघाल उसने क्वालिफाई कर लिया था। तो जब जो क्वालिफाई कर रहा है वही ओलंपिक में जा रहा है, तो निश्चित रूप से विनेश की ट्रायल्स नहीं होनी थी। तो विनेश के लिए मजबूरी होगी कि मैं 53 में नहीं, अगर मेरी ट्रायल होगी तो 50 केजी करने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद फिर 57 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन हो गया और उसमें विनेश के वजन में देश में ही बहुत अच्छी लड़कियां हैं। तो विनेश के लिए एक मजबूरी हो गई कि मुझे 50 किलो में, क्योंकि ओलंपिक खेलना भी है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान विनेश ने ट्रायल नहीं दी थी अंतिम पंघाल से, और अंतिम पंघाल को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजा था और अंतिम पंघाल ने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीत के ओलंपिक के लिए कोटा प्राप्त कर लिया। वो ट्रायल होनी नहीं थी, अंतिम पंघाल चयनित हो गई। तो विनेश के लिए ये मजबूरी होगी कि 50 किलो करना है, और 50 किलो भी उसने अच्छी तरीके से घटाया। और जितने भी पहलवान हैं ओलंपिक में 90% पहलवान वेट कैटेगरी चेंज करते हैं। ये कोई एडवांटेज वाली बात रहती है सर कि इससे खिलाड़ी को फायदा मिलता है, या सिर्फ एक यही वजह रही कि अंतिम पंघाल का सिलेक्शन हो गया इसलिए विनेश को 50 किलोग्राम वाली कैटेगरी में आना? देखिए एडवांटेज नहीं रहता है, यहाँ पे विनेश 53 में ही खेलना चाहती थी, लेकिन 50 किलो में खेलना सही तरीके से, अगर वेट टाइम टेबल से और लंबे समय पीरियड के द्वारा वेट घटाया जाता है तो वो उसने किया भी है। ये यानी कि ये विनेश के उसमें यानी कि अच्छा साबित हुआ कि 50 किलो उसने किया और उसने कर भी दिखाया। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ढील पोल रही है। सेमीफाइनल में कुश्ती मुकाबला समाप्त हुआ, फाइनल में पहुंच गई, उसके बाद आपको कम से कम 10-12 घंटे मिल रहे हैं। 10-12 घंटे में आपने रिलैक्स नहीं होना था आप, और उसने किया भी है, मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं खाने पीने का, लिक्विड लेने का, ड्यूरिंग द कंपटीशन जो डाइट ली गई है उसमें कहीं ना कहीं अव्यवस्थित रहा है, यानी कि एक साइंटिफिक तरीका फॉलो नहीं किया है। एक सवाल और बन रहा है सर कि क्योंकि मेडल की बात थी और सिल्वर मेडल तो अगर हार भी जाती तो पक्का कर लिया था विनेश ने यहाँ पर, सोशल मीडिया हो या फिर हमारे यूथ हो, क्योंकि ओलंपिक बहुत सारे यूथ देखते हैं, उनके मन में एक सवाल है कि भाई विनेश अगर चोटिल होके बाहर हो जाती, कोई ग्राउंड मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती तो क्या सिल्वर मिल जाता? इसको लेकर नियम क्या कहते हैं? अगर वो चोटिल का बहाना भी बना देती, कुछ ऐसा अगर हो जाता, कुछ पॉसिबल हो? देखो मैंने आपको बताया ना कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो पहलवानों के गलत वजन घटाना और बहुत ज़्यादा वजन घटा के शरीर के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है उसको देखते हुए नियमों में बदलाव किया है। तो फर्स्ट कुश्ती मुकाबले से पहले पहला मुकाबला है कि आपको वेट दिखाना है जी। आप वेट दिखाएंगे तो क्वालिफाई होंगे, अब जब वेट ही नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको आउट कर दिया जाएगा। तो सेकंड डे भी वही शर्त है कि आपको वजन दिखाना है, उसके बाद आप ड्यूरिंग द कंपटीशन इंजर्ड हो जाते हैं या कंपटीशन के पहले आप मेडिकल देना चाहते हैं कि मेरी स्थिति नहीं है खेलने की, देन एक्सेप्ट। लेकिन आप वजन के पहले मेडिकल दे रहे हैं यानी कि आप बचना चाहते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है खिलाड़ी डोप जैसी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, प्रतिबंधित मेडिसिन ले लेते हैं, तो कई खिलाड़ी वजन पे नहीं आते और भाग जाते हैं। कई खिलाड़ी फाइनल में पहुंचने के बाद रिक्शा पकड़ के भाग जाते हैं। ऐसी नेशनल चैंपियनशिप में हम अनेकों, क्योंकि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के लोग जब वहाँ आ जाते हैं कि सब मेडलिस्टों का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो क्या होता है कि फाइनल में पहुंचा हुआ पहलवान भी हमने अनेकों बार भागते हुए देखा है। तो ये जोखिम जो शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है प्रतिबंधित मेडिसिन लेके, और वो मैं यहाँ पे विनेश के बारे में ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चिंतन करना और उसका वो बहुत जरूरी है नेशनल फेडरेशन को भी और मिनिस्ट्री को भी और सबको, सबको इस विषय पे चिंता करनी चाहिए। मतलब पॉसिबल नहीं था अगर आप किसी तरह की चोटिल अपनी अवस्था दिखाते हैं तो उसके बाद भी मेडल जैसी चीजों से चूक जाती है। आपको वजन दिखाना जी, उसके बाद ही सब कुछ आगे की कार्रवाई होती है। वेट होता है उसी के बाद आपको शामिल किया जाता है। आपका वजन नहीं है या फिर आप मैट के ऊपर जाते ही नहीं हो, एब्सेंट हो जाते हो,
तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो, आपको आउट कर देंगे। मैट के ऊपर जाके वॉकओवर देना पड़ता है कि मैं आ गई हूँ, अनुशासन में हूँ और मैं, और फिर डोप जैसी कोई लोग आए तो उनके साथ भी मध्यस्थता करना और अपना डोप करवाना। तो ये सब चीज़ शामिल है। अगर आप अनुपस्थित हो गए तो भी फिर आपको आखिरी का स्थान दिया। अब विनेश को आज आखिरी का स्थान दिया गया है। बिल्कुल। अभी उस वेट कैटेगरी का रिजल्ट आ गया है और विनेश को अंतिम स्थान पे रखा गया है। अब हम चाह रहे हैं कि सिल्वर मेडल दे दिया जाए जी। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग अब वहाँ की कोर्ट और वो क्या सहमत है, भावनात्मक तौर पर क्या विचार किया जा सकता है। अब शक्ति तो विनेश ने सारी लगा दी, अब तो भक्ति का काम है और हम भी हवन करके आए कि ये चीज मान ली जाए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के इस नियम से मैं भी खुश नहीं हूं कि अगले दिन फाइनलिस्ट का वजन चेक करने की आवश्यकता नहीं है।